जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, और हम आज ये शुरुआत करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये पहला पार्ट आपको मिल रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जा रही है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो एसपी इसका क्या है, एसपी इसका है 720। ठीक है, 720 रुपया है। और लॉस की यदि मैं बात करूँ तो लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है 10%। ठीक है, तो आप एक बात मुझे बताओ, हमको क्या निकालना है, सीपी हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी इसका क्या होगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, ये जो मान है 720, ये जो 720 वैल्यू है वो आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है वो 90% की वैल्यू है, होगी कि नहीं 90%। क्यों? क्योंकि 10% तो उसको ऑलरेडी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 720 जो वैल्यू है वो 90% की वैल्यू है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि 90% का मैं आधा कर दूं तो ये 45% हो जाएगा, 45% हो जाएगा। 720 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 360 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 720 का आधा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 45% का मान 360 है। अब मैं आपसे 45 का भी यदि मैं आधा कर दूं तो कितना आ रहा है, 22 सही 22.50। ठीक है, 22.50 आएगा कि नहीं। 45% का यदि हम आधा कर दे तो 22 सही 22.50% आ जाएगा। तो इसका आधा हम यदि कर दे तो 360 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब जो मान है वो 22.50 का मान कितना आ गया, 180 आ गया। हमको कितने का चाहिए, 10% का चाहिए। तो अब मैं 22 सही 50 का आधा कर दूं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 11 सही 25 हो जाएगा। ठीक, 11 दूनी 22 और 25 दो 5 दूनी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको यदि मैं आधा कर दूं तो इसका मान आ जाएगा 90। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि जो 11.25 है, उस 25% है, उसका मान है 90 के बराबर। ठीक है, 90 के बराबर है। तो 10 का मान यहाँ पे कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे 80 के बराबर होगा। 10 का मान यदि मैं आपसे पूछूं 10 का मान कितने के बराबर होगा, 10% का मान कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे 80 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल के ये आया, यहाँ पे डायरेक्ट निकल के ये आया कि यहाँ पे पहले आपको पता है कि सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बात आप मानते हो कि नहीं, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो ये जो 720 था, ये जो 720 जो वैल्यू थी वो 90% की थी। 90 में हम 10 को और जोड़ दे तो 100% हो जाएगा। और 10 की वैल्यू आपको पता है कितने निकली है, 80। मतलब 720 में यदि मैं 80 को जोड़ दूं, 720 में यदि मैं 80 को जोड़ दूं तो यहाँ पे निकलेगा 800। और 800 ही इसका क्या है, राइट आंसर है। 800 ही इसका क्या है, राइट आंसर है। दो तरह की अप्रोच से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। पहला तो मैं इस अप्रोच से आपको बता रहा हूं कि इस अप्रोच से आप लोग कर सकते हो। दूसरा आप किस अप्रोच से कर सकते हो, मिटा दे पहले इसको मिटा देते हैं दोस्त। दूसरा आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को करोगे, इसको जैसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो आप किस अप्रोच से करोगे। तो मुझे पता है कि यदि मुझे इसके ऑप्शन पता हो, ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, ए नंबर का ऑप्शन 800, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन 900, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 825, ठीक है, और डी नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बात मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से भी जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे 10% निकालना है, 10% निकालना है, क्योंकि मुझे जो 720 जो रुपया दिया है वो 90% का मान दिया है, मुझे 10% निकालना है। तो एक बात आप मुझे बताओ कि 900 का 10% निकलेगा, 900 का 10% निकल जाएगा। 900 का यदि मैं 90% ही निकाल लेते, चलो 900 का 90% 720 होगा, नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। 825 का 90% 720 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे एक संख्या बची 800, और 800 का यदि 90% हम लोग निकाले, 800 का यदि हम 90% निकाले, 90/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 72, और 72 और ये जीरो चिपक जाएगा, मतलब 720।
तो मुझे पता चल जाएगा कि 800 इसका क्या है, राइट आंसर है। इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो 80 रुपए में किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा गया है, मतलब एसपी किया गया है 80 रुपए में। ठीक है, 80 रुपए में खरीदा गया है और बेचा गया है 100 में, मतलब एसपी किया गया है 100 रुपए में। ठीक है, एसपी कितने रुपए में किया गया है, आप बोलोगे 100 रुपए में। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सीपी है 80 रुपए है, ये तो इसका 100% होगा। आपको पता है कि किसी भी चीज में जो सीपी होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग मानते हो। तो 80 रुपये यहाँ पे 100% है। यदि मैं इसका आधा ले लूँ, इसका आधा ले लूँ 50%, 50% में इसका ले लूँ तो 80 का भी आधा हो जाएगा, कितना, 40 रुपये, 40 रुपये हो जाएगा। इसका यदि मैं आधा ले लूँ, 50 का 25% ले लूँ, 25%, तो यहाँ पे 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 80 रुपए में खरीद रहा था और 100 में बेच रहा था, मतलब 20 का फायदा था, उसको कितने रुपए का फायदा था 20 का फायदा था, 20 रुपए का फायदा था। अब ये जो 20 है वो कितने के बराबर है, आप बोलोगे 25% के बराबर है, और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो प्रतिशत में कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, 25% इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस बात को आप लोग समझिए।